अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एपिसोड नंबर 8। और टॉपिक है एक्ट्स रेकमेंडेड एंड डिस्करेज्ड ड्यूरिंग फास्टिंग। यानी जो चीज़ें मकरूह हैं, डिस्करेज्ड हैं, और जो चीज़ें रेकमेंडेड हैं। ये क्या चीज़ें रेकमेंडेड हैं, करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें डिस्करेज्ड हैं, हराम नहीं है लेकिन डिस्करेज्ड है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सब में पहले हम देखेंगे कि जो रेकमेंडेड चीज़ें हैं वो क्या है। सब में पहला है हैविंग सुहूर। बहुत सारे लोग सुहूर को निगलेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुहूर में बरकत है और सुहूर करना चाहिए। नंबर टू इज हैविंग सुहूर एज लेट एज पॉसिबल, यानी फजर शुरू होने के पहले आप सुहूर करिए। ऐसा नहीं कि रात में 1 बजे 2 बजे खा रहे हैं और फिर बाद में सीधा सो रहे हैं और नमाज के लिए उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है सुहूर एज लेट एज पॉसिबल, जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, ये रिकमेंडेड है। तीसरा है अर्ली इफ्तार। जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है आप इफ्तार करिए। चौथा है हैविंग डेट्स एंड वाटर व्हेन यू ब्रेक द फास्ट। वैसे तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्या है? खजूर और पानी से आप इफ्तार करें। पांचवा है रिकमेंडेड दुआज। फास्टिंग के जो दुआ है, बिस्मिल्लाह बोल के आपको इफ्तार करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ज़हबज़म वब्तलतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। सिक्स्थ है कि जब आप रोजा खोल रहे, तो प्रेफरेबल है कि आप लोगों को बुलाए इफ्तार के लिए। खास करके जो गरीब लोग हैं उनको आप इफ्तार की दावत दें। तो ये सारी चीजें जो है वो रिकमेंडेड है। और कुछ रिकमेंडेड चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमको रिकमेंड की है मुसलमानों को। वो है कि आप इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की कोशिश करें। नंबर दो है कि यू शुड बी मोर जेनरस। आप सखावत का इजहार करें, बहुत ज्यादा लोगों को मदद करें, पैसा वैसा जो भी है आप जो भी दे सकते हैं वो दें। और तीसरा है कि अगर आपको कोई प्रोवोक करता है, कोई आपको गुस्सा दिलाता है, तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए आई एम फास्टिंग, आई एम फास्टिंग। चौथा है कि सिवाक का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिवाक करना गलत है, और वो हदीस को कोट करते हैं कि जो रोजदार की जो मुंह की जो बू है वो अल्लाह को पसंद है, तो हम कैसे उस बू को निकाल सकते हैं। तो ये स्मेल की बात नहीं कर रहे, बल्कि रोजदार के मुंह से एक पेक्यूलियर, एक यूनिक जो है स्मेल आती है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप सिवाक, अल्लाह के रसूल और सहाबा जो है सिवाक इस्तेमाल करते थे रोजे के दौरान। फिर अगर पॉसिबल है आपको, तो आप रमजान के महीने में उम्रा कर सकते हैं। रमजान के महीने में उम्रा करना हज का सवाब। नंबर 6 है कि जितना ज्यादा आप इल्म हासिल कर सकते हैं उतना आप करिए। कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़िए, हदीस को पढ़िए, बहुत सारे ऑथेंटिक बुक्स हैं वो पढ़िए। तो आप ये कर सकते हैं। नंबर 7 है एज मेनी वी शुड अटेंड एज मेनी इस्लामिक प्रोग्राम्स एज पॉसिबल। जहाँ कहीं भी ऑथेंटिक दर्स हो, इस्लामिक प्रोग्राम्स हो, तो आप ये कर सकते हैं। नंबर 8 पे है वीडियो पे, यूट्यूब पे वगैरह जो है सोशल मीडिया पे इस्लामिक प्रोग्राम्स आप देख सकते हो। ऑथेंटिक प्रोग्राम्स चेक करिए पहले, ऑथेंटिक स्पीकर्स है या नहीं, कुरान और सही हदीस पे के बेस पे बोल रहे हैं या नहीं, और फिर उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हम कुछ करने जाते हैं लेकिन कुछ दूसरा ही होता है। तो ऐसा ना हो कि हम वो देखते देखते हराम चीजों में चले जाएं, हराम वीडियोस देखें। तो ये बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नंबर 9 है कि हम लोग दिन भर हम खुश खुश रहें, खुशहाली का इजहार करें। ऐसा नहीं कि रोजा रखे हैं, तकलीफ हो रही है, तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उदास है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है कि अल्लाह का हुक्म है, हमको रोजा रखने का मौका मिल रहा है, तो यही बहुत बड़ी बात है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। इसके बाद है नंबर 10 पे, वी शुड डू हुस्न सुलूक विद अदर पीपल। लोगों के साथ हुस्न सुलूक करें, खास करके रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करें, उनकी मदद करें, अच्छी बात करें। नंबर 11 है एक्स्ट्रा वी शुड बी एक्स्ट्रा गुड टू आवर फैमिली। फैमिली के साथ तो अच्छा रहना ही है, लेकिन ज्यादा और अच्छा हम रहें रमजान में। नंबर 12 है कुरान पे तफक्कुर करें, अपने हालात जिंदगी पे, अल्लाह के एग्जिस्टेंस पे तफक्कुर करें, पॉन्डर करें, सोचें। और सब में बेस्ट है कि आप कुरान पे तफक्कुर करें, कुरान की आयतों को पढ़े, ऑथेंटिक तफसीर पढ़े। नंबर 13 पे है कि आप ये लोगों की गलतियों को माफ करें, रिश्तेदारों की जो गलतियां हैं उनको माफ करें। किसी ने कुछ कह दिया होगा,
किसी ने कुछ किया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप लोगों की गलतियों को माफ करें और नजरअंदाज करें और रुजू करें, जाके मिले उनसे बात करें वगैरह। और एक चीज है कि आप जो है कंपलसरी सलाह जो है, फर्ज सलाह जो है, खास करके आदमियों के लिए, ये जमात के साथ अदा करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद है जितना ज्यादा आप सुनना पढ़ सकते हैं। जोहर की सुन्नतें हैं, असर की, मगरिब की सुन्नतें हैं, फजर की सुन्नत है, इशा की सुन्नतें हैं, फिर नवाफिल हैं, ये सारी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद है ज्यादा से ज्यादा दुआ करने की कोशिश, खास करके इफ्तार के वक्त, जब दुआ का वक्त होता है खास, तब हम जो है इफ्तार की तैयारी में वगैरह लग जाते हैं और दुआ करना भूल जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। इफ्तार के आधा घंटा या 15 मिनट पहले कम से कम आप जो है दुआ करते रहिए। इसके बाद है वी शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान जो है एक फॉरगिवनेस का महीना है, तो हम हमारे गुनाहों की माफी मांगे बहुत ज्यादा। उसके बाद है ज्यादा से ज्यादा कुरान को रिसाइट करें, कुरान अरबी में पढ़ें, कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। उसके बाद है आप तरावी का एहतमाम करें, तरावी पढ़ें। फिर जो है क़ियामुल लैल अदा करें, तहज्जुद भी पढ़ें। खास करके आखिरी 10 दिनों में तो क़ियामुल लैल आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। फिर जो है अगर जो इत्तिकाफ कर सकते हैं आखिरी 10 दिनों में, वो इत्तिकाफ करें। जो जक़ात देने वाले हैं वो जक़ात ठीक तरीके से कैलकुलेट करके जक़ात दें। नंबर 10 है कि जो भी अपने इस्लाह के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप कर सकते हो आप करें। लैलतुल कद्र की तलाश करें आखिरी 10 दिनों में। फिर हमारे दूसरे मुस्लिम भाइयों की इस्लाह करें। फिर जो है गैर मुसलमानों में जो इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ हैं, जो मिसकॉन्सेप्शंस है, उसको दूर करने की कोशिश करें। उनको इफ्तार की दावत दें, उनको इस्लाम के बारे में बताएं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिकमेंडेड है। फिर आइए हम देखते हैं कि जो डिस्करेज्ड, वो क्या है, जो मकरू है, हराम नहीं है लेकिन मकरू है, तो ऐसी चीज़ें कौन सी है। तो इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं कि फास्टिंग के दौरान जो है मकरू चीज़ें कौन सी है। नंबर 1 पे है कि आप जो है नियत जो है, फास्टिंग की नियत जोर से नहीं बोलना चाहिए। नियत जो है दिल का इरादा है, तो उसकी फास्टिंग शुरू करने की कोई दुआ नहीं है, कोई नियत आपको बोलना नहीं। उसके बाद है कि ज्यादा खाने से आप परहेज करें, चाहे वो सुहूर हो, चाहे वो इफ्तार हो, चाहे वो रात में हो, तो ज्यादा खाने से आप परहेज करें। फिर जो है एक आदमी को गुस्सा करने से परहेज करना चाहिए। गुस्सा आने से परहेज करना चाहिए। कुछ लोग जो है तरावी को नजरअंदाज करते हैं, तरावी का एहतमाम करना चाहिए। कुछ लोग तरावी पढ़ते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ते हैं, या फिर ऐसे इमाम को, ऐसे मस्जिद को चुनते हैं जहाँ पे तरावी बहुत फास्ट पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे 10 दिन की तरावी होती है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। कुरान जो है पूरा महीना पढ़ना है आप। नंबर 5 पे है एहतिकाफ के दौरान सोशलाइज करना। एहतिकाफ में है लेकिन दुनिया भर के बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे बिजी हैं, अपने दोस्तों को बुला रहे हैं मस्जिद में और बातें कर रहे हैं वगैरह, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद है गीबत वगैरह नहीं करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, वल्गर स्पीच, गंदी बातें नहीं करना चाहिए, रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहिए। तो म्यूजिक तो हराम ही है वैसे, तो म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए। और जो अन इस्लामिक सॉन्ग्स है जिसमें म्यूजिक है वो नहीं सुनना चाहिए। अन इस्लामिक प्रोग्राम्स को टीवी पे नहीं देखना चाहिए। न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हो, अगर आप उसमें जो हराम आता है म्यूजिक वगैरह, उसको आप नजरअंदाज करें, अवॉइड करें। लेकिन प्रोग्राम्स वगैरह, टीवी सीरियल्स वगैरह जो है वो नहीं देखना चाहिए। फिर अन इस्लामिक मैगजीन्स हैं, अन इस्लामिक बुक्स है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अन इस्लामिक वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए। फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने पीने को बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है आजकल, तो वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर एक्स्ट्रा वैगेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब इससे बचना चाहिए। तो ये थे जो रिकमेंडेड और डिस्करेज्ड चीजें फास्टिंग के दौरान। तो अपने, तो मकसद ये है इन प्रोग्राम्स का, रमजान रिफ्लेक्शंस का, कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करें इस रमजान के महीने में। तो रमजान के महीने के लिए, रमजान 2025 के लिए सब सारे मुसलमानों को हैप्पी रमजान एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह हमें सबको ज्यादा से ज्यादा सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।